मायूस हो, परेशान हो, चीजें अच्छी नहीं चल रही, अकेला अकेला लगता है, काम नहीं बन पा रहा, और कर्ज नहीं उतर रहा। अच्छा, कई लोग इत्तेफाक रखेंगे, एक चीज बताऊं, कई लोगों को तो ये ऐसे ही लगेगा जब पता नहीं क्या ही है, बट जमीन वालों को समझ नहीं आनी मेरी हीरा समानी है कि नहीं। बट ये हीर की बात नहीं है ये कुछ और शैतानी ताकत के बारे में बात कर रही हूँ, इतने हायर लेवल के बारे में बात नहीं कर रही। बट ठीक है, जिसको जो टर्म देना है दे दे। जैसे कई बार अपन सोते हैं, है ना, जैसे कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि दे आर अवेक, वो उठे हुए हैं लेकिन उनकी बॉडी मूव नहीं कर रही। कहते हैं ना, ऐसे लग रहा है कि कोई गला दबा रहा है, ऐसे लग रहा है कि कोई बाल नोच रहा है ना। दे वॉन्ट टू मूव, हिलना चाहते हैं पर वो मूव नहीं कर पा रहे, वो उठे हुए हैं। ऐसे नहीं है कि ये नींद में हो रहा है, ये सपने में हो रहा है, ये सपने में नहीं हो रहा, बट उनकी बॉडी हिल नहीं पा रही। ऐसा ना लगता है कि जैसे घर पे ना कोई चल रहा है, विच इज शक्ल भी है बट शक्ल इज नॉट नॉर्मल शक्ल। ये कई लोग इत्तेफाक रखेंगे, हर बंदा को समझ ही नहीं आएगा। और मैं देखो इस ब्रह्मांड के आखिरी इंसान होंगी, सच्ची कहूँ पाशा लोगों यार, मेरा तो कहते हैं ना लाइफ का जर्नी कुछ और है। ये जो मुझे जानते हैं आप लोगों को पता है ना, कि ये शाइना सेठ का दिनचर्या, उसका पर्पस जिंदगी का है क्या। मेरा ये मकसद होता है, ऑफकोर्स एट द एंड ऑफ द डे जब मैं वीडियोज बनाती हूँ, है ना, मेरा मकसद क्या है कि लोगों को मेरी नॉलेज पता चले, है ना, ये भी है, जिससे मेरा घर चले, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये मेरा काम है, मेरा करियर है। जैसे कि इंसान डॉक्टर बनता है, लॉयर बनता है, दुकान डालता है, मेरी जो नॉलेज है वो मेरे प्रोडक्ट्स है ना, मैं क्यों झूठ बोलूं। लेकिन एट द सेम टाइम वो कहते हैं ना, दिल का जो एक जो जुनून है वो ये है, जब लोगों के, जब वो कमेंट्स, लोगों से जब बात करो, जब वो कंसल्टेशन बुक करते हैं, मतलब वो फिर बात अपनी बताते हैं, दीदी 2020 में, दीदी 2022 में ऐसा था, मैं तब आपको देखती थी। कहते हैं ना, वो आपका सर्वाइवल तो देखो है ही है ना, सर्वाइवल तो है ही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो खुद को एक कहते हैं ना, एक आपका जो सोल पर्पस होता है वो सॉल्व होता है, जो हर बंदे को वो समझ नहीं आएगा। तू क्यों नहीं बन गई है, तू क्यों नहीं बन गई, ऐसे ऐसे दे डोंट इवन नो, दे कांट इवन इमेजिन, तो उनसे तो क्या ही बात करो, है ना। बट ये जो मैंने अभी चीजें डिस्कस करी हैं, अगर ये आपके साथ हो रहा है ना, और एट द सेम टाइम घर पे अगर झगड़े भी बढ़ रहे हैं, पता है क्या होता है, वो कहने वाली बात होती है, एक इंसान का जब नेगेटिव पीरियड आता है ना, जो राम था वो रावण बन गया, और जो उसका पीरियड चेंज हुआ टुवर्ड्स पॉजिटिव, वो रावण से राम बन गया। रियल बात है। कहते हैं ना, मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो पता नहीं क्या थे, और दे बिकम, वक्त वक्त की बात है, हालातों की बात है, आपके सोल की जर्नी की बात है। कई बार तकलीफें, कई बार ऐसे लोग जो आपको चली करते हैं, मैं आपको तभी तो कहती हूँ, हमको नहीं पता होता पाशा लोग कि हमारी आगे की जर्नी क्या है, हमको वो कांटेदार रास्ता हमको कहाँ ले जा रहा है, हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, हमारे लाइफ का मकसद क्या है ना, उसको बारीकी से समझो। कहते हैं ना, हम काम भी करें ना, जैसे कर्म कर रहे हैं, एक इंसान, वो गीता में भी लिखा है, वो गीता में क्या लिखा है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। नहीं, इट्स नॉट कि फल की इच्छा ना करो, हर बंदा ही फल चाहता है ना, बात उसकी नहीं है। पॉइंट ये है, अटैचमेंट विद डिटैचमेंट। करा रिसेप्टिव, करा रिसेप्टिव, एक किया ना, एक जैसे इंटरव्यू के लिए गए, वो इंटरव्यू हो गई ना, अब उसको कट अवे करो, छोड़ो, आगे बढ़ो। दूसरा, आप क्लाइंट को अप्रोच करें, एक करा, उसके ऊपर अटक के मत रह जाओ, छोड़ो, मूव अहेड। तो क्योंकि जब वो बीज, जो कहते हैं ना फल लगने वाला, जब एक समय आएगा, मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है, कोई भी पॉजिटिव पीरियड पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं होता, कोई भी नेगेटिव पीरियड पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं होता है, उसमें भी कुछ कुछ दिन आते हैं। और ये जिन्होंने कंसल्टेशन लिया, मैंने आपको लिखवाए हुए हैं, है ना, कि जब पॉजिटिव पीरियड है उसमें भी नेगेटिव पीरियड, इसमें बस रुक जाना, जब नेगेटिव पीरियड है तो उसमें भी मैंने लिखवाए हुए हैं कि इतने इतने ऐसे ऐसे दिन अपनी जान लगा देना, बेड़ा पार है, बेड़ा पार है ना, समझे, कोई घबराओ मत। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि अगर एक इंसान का पीरियड नेगेटिव चल रहा है, जो घर पे है ना, अगर जैसे मान लो उसका प्लेनेट नेगेटिव है, जिसकी दशा चल पड़ी है, और उसमें 7वां घर, 8वां घर, 12वां घर संबंध बना रहा है, तो वो ताबड़तोड़ अग्रेशन देगा। तो ऐसा तो नहीं है कि वो ही इफेक्ट कर रहा है, वो पूरे घर को भी तो इफेक्ट कर रहा है।
ये भी तो सोचो। कई बार जो हमारी एंट्रेंस से होती है, हमारे घर के द्वार, मुख्य द्वार की महिमा अलग है, उसके बारे में एक एक द्वार को पकड़ूंगी मैंने सोचा हुआ है। अंतर्मन हीलिंग पे भी हम बात करेंगे, वो भी मैटर करता है। कई बार घर पे भूमि दोष होता है, एक फैक्टर नहीं होता, एक होती है फादर साहब वाली कैलकुलेशन। जब उसमें पीरियड नेगेटिव आ जाए, कहाँ बचोगे, कहाँ बचोगे। लेकिन बचने के लिए ही क्या जेब से जाएगा बाबा। मैं तो नहीं बोल रही ना मेरे स्पेशल पंडित पूजा करेंगे मेरी जान। मैंने आपको हमेशा एक से बढ़कर एक, जो आप दिल पे हाथ रखकर बोलो, जिस लेवल के उपाय मैंने आज तक आपको बताए हैं, जिस लेवल के हवन मैंने आपसे आज तक करवाए हैं, आपको कौन बताया, वो कौन चीज शुरू करी। आप देखो ना मेरी वीडियोस, पुरानी देख लो, अभी देख लो। कभी कभी बोला जिसने कंसल्टेशन ली मेरे स्पेशल पंडित पूजा करेंगे या मैं यहां पर जप करूंगी, कभी नहीं। आप करो। मैं तो कई बार इतनी कड़क हो जाती हूँ कि क्या बताएं, बट चलो खैर, मैं अपना समझ के बताती हूँ कैसे बात करूं। ठीक, एक अच्छा बृहस्पति पत्री के लाखों दोषों को नष्ट करने का काम करता है। राहु को कंट्रोल कौन करता है? बृहस्पति। शनि को सबल प्रबल, उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसको पिछाड़ने के लिए कौन मददगार रहता है? वो है बृहस्पति। केतु तो वैसे ही बृहस्पति का एक तरह का चेला ही है, आप वो ही समझो। मतलब आपको क्या बताऊं मैं, है ना। हमने क्या करना है, हमने ये जो सिम्टम हमने डिस्कस करे उन लोगों के लिए भी और सब के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके ऑरा से ही, कई लोगों के ऑरा से ही ऐसी नेगेटिव इफेक्ट, मतलब एनर्जी एमिट होती है, बेचारे उनकी कोई गलती भी नहीं होती, उनके नेचर भी बड़े नाइस पर्सन है, बड़े रूहानी पर्सन है, लेकिन क्या करें, कमबख्त प्लेनेटरी पोजीशन ही ऐसी है। मान लो सूर्य केतु, सूर्य शनि का मेल जो है, कि कहाँ बचोगे क्या बताएं। बट चलो खैर, हम भी हार मानने वालों में से तो है नहीं। क्या करोगे, ऐसे लिया, ठीक है, ये हल्दी ली, ये उंगली, ये बृहस्पति की उंगली है, इसको इधर रखा, है ना। किस मंत्र का उच्चारण किया? ओम चिन्ह चिन्ह स्वाहा 1, ओम चिन्ह चिन्ह स्वाहा 2, ऐसे करते करते 7 मर्तबा, 7 बारी। ठीक, अब क्या किया? उड़ा दिया। जहां काम पे भी, जैसे कई लोग हैं जो घर से काम करते हैं, ऑफिस में बैठे हो, इर्द गिर्द के लोग हैं, मैं खोटा पहने हुए, दिखाते कुछ और हैं, कुछ और, पत्ता साफ करने में लगे, मैं ठीक हो जाएंगे ये लोग, या तो यही चले जाएंगे। मैं सच्ची कह रही हूँ, बोलने वाली बात नहीं है। चलो उनका भी भला हो, हम क्यों चाहें किसी का खराब हो, लेकिन जब अपन सही हैं, हम हर लेवल पे ठीक है, हमारे अगर ये चीजें हो रही हैं, हम फेस कर रहे हैं, तो ये मददगार साबित होएगी, 100% होएगी। आप देखोगे लोगों के बोली, लोगों के चालों में, आपके चालों में, कहते ना, अरे यार उस दिन कंसल्टेशन मैंने करी थी, उन्होंने क्या बोला था कि दीदी आपने वो पपीते वाला उपाय बताया था ना, उसके बाद ही मुझे आइडिया आया कि मैं बाहर चली जाऊं, अब्रॉड चली जाऊं, ऐसे ऐसे अपने रास्ते। अगर आप, क्या बोलूं, अब मेरे को कमेंट लेना चाहिए था, वो देखो आप, वही तो कहती हूँ, एक अच्छा आइडिया, क्या पता ऐसे छप्पड़ फाड़ के बरसेगा, देन व्हाट नॉनसेंस इट इज यार। इट इज योर आइडिया, आपके माइंड में एक आइडिया आता है कि यार मैं ये करूं, अब फिर वो आइडिया आएगा, उसके ऊपर आप काम करेंगे, आपके रास्ते खुलेंगे, आपका रास्ता टेक ऑफ, आपका जो कहते हैं ना किस्मत की फ्लाइट है, वो टेक ऑफ होएगी और होएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। एक और चीज बताती हूँ, अब कई लोग बोलेंगे आय हाय ये वो प्लान, व्हाट टू से, यार फिर मत करो ना, जब नेट है टू टू करना है फिर मत करना। बट मैं जो चीज आपको कह रही हूँ, मुझे पता है तकलीफें हैं, समझ नहीं आ रहा, आपके गलत फहमी के आप शिकार हो रहे हैं, कुछ अजीब सा एक कहते ना एक अंधेरा आप पे भी छाया हुआ है, मायूसी है। आई टेल यू क्या करना है, ये मंत्र तो आपको समझ आ गया। आप क्या करोगे, एक पानी का, एक कांच का मर्तबान लोगे, उसमें जल डालोगे, ठीक, यही मंत्र से उसको सिद्ध करो। मैं तो कह रही 51 टाइम्स करो, ओम चिन्ह चिन्ह स्वाहा, ओम चिन्ह चिन्ह स्वाहा, ओम चिन्ह चिन्ह स्वाहा। देखो 51 कर लो, 21 कर लो, फूक मारो, ठीक। अब क्या करना है, इस पानी से अपने मुंह पे छिट्टा मारना है, छिट्टा मारोगे। अब जो आपके मुंह से टकरा कर पानी नीचे जाएगा, थोड़ा सा लोगे पानी, उसी पानी से कुल्ला करना है। कितनी बार? 2 बारी, सिर्फ 2 बारी करना है। और आय हाय करके तो जरूरत नहीं है आपके फेस से गिर के टकरा के पानी नीचे जाए ना बाबा। ये कुछ ना कुछ ऐसी, वो कहते हैं ना, नजर भी होती है
उसको भी कहीं ना कहीं कट अवे करेगा। आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही, आप बिल्कुल फिट एंड फाइन थे, चुस्ती दुर्ती, ये भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे, अचानक से ड्यू टू एनी रीजन, मैं किसी के बारे में क्या ही बोलूं ना यार, ड्यू टू एनी रीजन एकदम से गुमसुम हो गए हो, चुप बैठ गए हो, समझ नहीं आ रहा है एकदम। कई बार ना आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है। रास्ता मिल जाएगा, रास्ता 100% मिलेगा यार पाशा को, है ना? ठीक है, रोज बोलती हूँ ईमेल आईडी बनाने, ईमेल आईडी क्यों बनाना है वो बताना था। एक चीज शुरू करनी थी मेरे को, आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको वाकई में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। चलो आज पक्का बना लूंगी यार, रात को बनाऊंगी, कल वीडियो में दूंगी, फिर मैं बताऊंगी इसका क्या क्या करना है, और फिर हम उसके बारे में डिस्कशन किया करेंगे रोज। किस पे? अंतर्मन हीलिंग पे। ठीक है, अपना ध्यान रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। क्यों? आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। और शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठहर जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।